लेकिन यहाँ संविधान का धजिया उड़ाया जा रहा है, नियम कानून का धजिया उड़ाया जा रहा है। और हम लोग झारखंडियों के लिए ज़मीन बचाना जो है कि परम आवश्यक बन गया। और ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। और अगर अभी हम लोग का ज़मीन नहीं बचेगा तो राजधानी रांची के अंदर ज़मीन बचाओ यात्रा कभी नगरी से निकल। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकाती का विषय बहुत गंभीर मामला है। जो लड़ाई ज़मीन बचाने का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने शुरुआत किया था और धरती आबा का उलगुलान के परिणाम स्वरूप यहाँ के ज़मीन का सुरक्षा कवच के रूप में CNT एक्ट 1908 बना, 1949 में SPT एक्ट बना। लेकिन दुर्भाग्य ज़मीन को बचाने को लेकर के लगातार कई नियम कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बहुत सारा फैसला है। उसके बावजूद यहाँ जो पूंजीपति वर्ग हैं, विशेष रूप से झारखंड का CNT एक्ट SPT एक्ट सुरक्षा कवच होने के बावजूद यहाँ लगातार ज़मीन का गलत तरीके से, अवैध तरीके से, गैरकानूनी तरीके से अधिग्रहण किया जा रहा है। और एक साजिश के तहत राजधानी रांची के आसपास इलाकों में जो किसान के पास जो बहुत अथाह ज़मीन खेतीबाड़ी के लिए हुआ करता था, अब धीरे धीरे साजिश और षड्यंत्र के तहत उसको भूमिहीन कराया जा रहा है। हम लोग ने महामहिम राज्यपाल जी को ध्यान आकृष्ट कराया है। BIT मेसरा के द्वारा जो जबरन पुलिसिया लगा करके जो हेलीपैड क्षेत्र को घेराबंदी किया जा रहा है, जो कि BIT मेसरा के अनुसार 1964-65 में जो 281 ज़मीन अधिग्रहण का बात बताया जा रहा है, जो कि BIT मेसरा के पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है। और रैयत करेंट समय में भी वो लगान भर रहे हैं, रसीद कटा रहे हैं और उनके पास ये खतियान है, रसीद है, सारा दस्तावेज है। लेकिन ना प्रशासन ना सरकार कहीं भी गुहार लगा रहे हैं, कहीं से रैयतों का बात सुना नहीं जा रहा है। और जबरन एक नक्शा के माध्यम से जो है कि अधिग्रहण पुलिसिया ताकत से जो मीडिया में जा रहे हैं तो उनका कैमरा को तोड़ा जा रहा है, उनका माइक को छीना जा रहा है और लाठी के दम पे दिन और रात उसका अधिग्रहण कराया जा रहा है, जिसका ध्यान आकर्षण हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को कराया। इतना ही नहीं, आप लोग देख रहे हैं कि बुकरू चाबा नगड़ी मौजा में 500+ एकड़ ज़मीन, जिसमें आदिवासी ज़मीन, CNT एक्ट का ज़मीन, भूइंहरी का ज़मीन लगातार जो है कि माफियाओं ने अपने ताकत से अधिग्रहण किया जा रहा है। अभी रिम्स 2 के नाम से नगड़ी मौजा में जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास बिना दस्तावेज, और वो लोग खुद RTI के जवाब में बताते हैं कोई दस्तावेज नहीं है। और वहाँ 227 एकड़ ज़मीन जो वहाँ खेतीबाड़ी करते थे, जिससे उनका भरण पोषण होता था, उसको गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो है कि पुलिसिया डांट लगा करके, वहाँ ब्रैकेटिंग लगा करके, वहाँ पुलिस का कैंप बैठा करके, छावनी में तब्दील करके जो है कि उसका जबरन अधिग्रहण किया गया रिम्स 2 के नाम से। जबकि सरकार का कई खाली जगह है, वहाँ पर रिम्स 2 नहीं बनाया जा रहा है। ऐसा स्थिति आ गया है नगरी मौजा में, जो कल का दिन में जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी उनके पास कोई ज़मीन नहीं बच पा रहा है। यही कहानी है हरातू मौजा टाटी सिलवे का, जो रेलवे के माध्यम से अधिग्रहण किया जा रहा है। और रेलवे को जब दस्तावेज मांगा जा रहा है तो रेलवे का या BIT मेसरा का या रिम्स 2 का या बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का या धुरवा का, HSC का, ये सारे लोगों का यही कहना है कि हम लोग के पास कोई दस्तावेज नहीं है। ये सारे जो भूमि अधिग्रहण किया गया है वो सरकार के द्वारा किया गया है। आप भू अर्जन के पास जाइए और भू अर्जन के पास जाते हैं, उनका भी कहना है कि हम लोग के पास कोई दस्तावेज नहीं है और रैयत के पास सारा दस्तावेज है। और हरातू का मामला पे भू अर्जन का कहना है कि 6-7 एकड़ का दस्तावेज है अधिग्रहण का रेलवे के नाम से। और 6-7 एकड़ के जगह जो है कि रेलवे इंजीनियरिंग के माध्यम से, इंजीनियरिंग नक्शा के माध्यम से रेलवे कहता है कि मेरे पास 35-36 एकड़ है, लेकिन उस ज़मीन को नापने जाते तो 77 एकड़ है। राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल ने ये ज़मीन मामला को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि चारों तरफ जो है कि ज़मीन का लूट जिस रफ्तार से हो रही है, यह बहुत चिंता का विषय है, उन्होंने बताया है। और उन्होंने सारे मामलों को फिर से समय लेकर के पूरा संपूर्ण दस्तावेज के साथ लाए हैं। और उन्होंने हमारे साथ जो है कि यहाँ के SDO महोदय को फ़ोन के माध्यम से उनके सहयोगी के द्वारा फ़ोन कराया गया और ये तमाम दस्तावेज का जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको मांगे हैं। और साथ ही साथ जो पुलिसिया रवैया
अपनाया जा रहा है। पहले इनका जांच किया जाए, इनका दस्तावेज जो बोलेगा उनका ज़मीन होगा। और हम लोग पढ़ते हैं CNT एक्ट के धारा 49 में, और जो भूमि अधिग्रहण 2013 के धारा 101 में भी है कि अगर कोई भी ज़मीन अगर सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया भी गया है और 5 साल के अंदर अगर वो काम शुरुआत नहीं की गई है और 12 साल के अंदर उस काम को पूर्ण नहीं किया गया है, तो वो रैयत को वापस होगा, रैयत का हकदार होगा उस ज़मीन का। यह नियम है, कानून है। लेकिन यहाँ संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, नियम कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। और हम लोग झारखंडियों के लिए ज़मीन बचाना जो है कि परम आवश्यक बन गया, और ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। और अगर अभी हम लोग का ज़मीन नहीं बचेगा तो राजधानी रांची के अंदर ज़मीन बचाओ यात्रा कभी नगड़ी से निकल करके आएगा, कभी BIT मिश्रा से निकल करके आएगा, कभी टाटी सिल्वे हरातू से निकल करके आएगा, तो कभी चामा बुकरू से निकल करके आएगा, तो कभी जो है कि धुरवा से निकल करके आएगा। और हम लोग जो है कि ज़मीन बचाओ का यात्रा चारों तरफ रांची में देखने को मिलेगा। और हम लोग जो है कि ज़मीन बचाने का एक आर पार का लड़ाई जो है कि जो लड़ाई बिरसा मुंडा के समय लड़ा गया था, फिर से ज़मीन बचाने को लेकर के एक जोर शोर से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है इस राज्य के अंदर।